Yeah, we are discussing the questions of the biology. Okay. So बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, वो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी सेल वॉल होती है. सभी बैक्टीरियाज कंटेन ऑल द बैक्टीरियाज कंटेन द सेल वॉल. सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता है. कुछ बैक्टीरिया हैं जहाँ पर सेल वॉल होता है. ठीक है. जैसे आई गेव यू द एग्जांपल इन द प्रीवियस क्लास दैट दिस पर्टिकुलर सेल, ओके, इस प्रोकैरियोटिक सेल है ये आपकी. इसमें आपका ये देखो सेल वॉल दिख रहा है ना, कोशिका भित्ति यहाँ पर है. ठीक है. तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? याद रखना बेटा बेटा, सभी पौधे जितने भी हैं, प्लांट्स जितने भी हैं, सभी प्लांट्स के पास क्या होती है, पादप पौधों के पास अपना उनका सेल वॉल होता है. ठीक है. और उनका जो सेल वॉल होता है ना, कोशिका भित्ति, वो आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है जनरली. जो पौधों में जो उनकी सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा होता है पौधों के पास, तो उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज का कंटेंट ज़्यादा होता है. लेकिन जो बैक्टीरियल, जैसे यहाँ सेल्यूलोज ऑप्शन दिया है ना, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ. लेकिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल है बेटा, बैक्टीरियल सेल वॉल का आपका अभी है, क्या बताया आपने? ए बताया? आप कुछ बता रहे हो, नाम ही नहीं सुना हुआ है ना. फॉस्फोलिपिड, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है. अभी बेटा ए आंसर बोला है तुमने. ठीक है. ए गलत है, इसका आंसर बनेगा डी. ठीक है. पेप्टाइडोग्लाइकन. सेल वॉल किससे बनती है? लिपिड से. सेल मेम्ब्रेन है बेटा. ठीक है. सेल वॉल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जैसे उस दिन हमने पढ़ा था ना, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी उस दिन हमने. जो स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, सैंडविच स्ट्रक्चर दिखाया था. सैंडविच स्ट्रक्चर, सैंडविच स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें लिपिड्स की लेयर्स थी और बीच में किसकी फिलिंग थी? प्रोटीन्स की. तो वो किसका स्ट्रक्चर था बताओ? वो स्ट्रक्चर था आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था. ठीक है. कोशिका कला बोलते हैं उसको, कोशिका झिल्ली. ठीक है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति, सेल में, सेल वॉल. तो सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे बेटा. ये आपका क्या है? ठीक है. केमिकल है, उससे मिलकर के ये बनता है. ठीक है. मोस्ट सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ, इसका हिंदी में लिख देता हूँ, जो कोशिका कला होती है, ठीक है, या कोशिका झिल्ली जो होती है, वो किसकी बनी होती है बेटा? बोलो, आप बताओ. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. वेरी गुड. अभी हमने डिस्कस किया, उसमें पढ़ा था ना, सैंडविच कंपाउंड. ओके. नेक्स्ट. रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रो. रूट हेयर, ये रूट हेयर क्या है? जड़ है ना. जड़ें बेटा क्या करती हैं? पादप पेड़ों की जो जड़ होती है, वो क्या करती है? पानी एब्जॉर्ब करती है ना. आपने नीचे पानी दिया इसको, वो नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करती है ना. तो जो पानी एब्जॉर्ब किया रूट हेयर, वो किससे, मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो कैसे सूखती हैं? वहाँ पर प्रोसेस क्या हो? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. वहाँ क्या होता है? मतलब ऑस्मोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, एंडोसाइटोसिस. बेटा ये नए नए वर्ड्स हैं, इन नए नए वर्ड्स को ना आगे हम समझते रहेंगे. ठीक है. ऑस्मोसिस. ठीक है. ऑस्मोसिस बेटा परासर होता है. ठीक है. परासरण. अभी इसको ऑस्मोसिस से याद रखो. ठीक है. ऑस्मोसिस.
साइटोसाइट्स, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। बच्चों एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पढ़ा था क्या? एंडो और एक्सो पढ़ा था क्या? ऐसा कुछ हमने है पढ़ा था ना क्लास में? एक होता है एंडो यानी अंदर की तरफ जाना, एक्सो यानी बाहर की तरफ आना। इसका आंसर क्या है बोलो? रूट हेयर एब्जॉर्ब द, इसका बच्चे आंसर क्या दे रहे हो तुम लोग? आंसर दो, मिलके दो सब लोग, मिलके करेंगे तैयारी हैं। जीत की तैयारी, जीत की या तैयारी हार की? ठीक है, हारने के बाद जीतने का मजा है ना? क्या बता रहे हो बच्चों? एंडोसाइटोसिस, आप बताओ। ए, डी, दोनों ही गए। ऑस्मोसिस है बेटा इसका आंसर। वाई एंडोसाइटोसिस एंड वाई ऑस्मोसिस? वाई का जवाब बेटा अभी एक्सप्लेन करता हूँ नीचे। डिफ्यूजन, देखो डिफ्यूजन जनरली हम लोग गैसेस का पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छे से डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस अच्छा रहता है या फिर डिफ्यूजन ऑफ वाटर ठीक रहता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर। एंड व्हाट अबाउट द ऑस्मोसिस? बेटा जो डिफ्यूजन हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं ना, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जैसे जल है, जल के अंदर जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उसमें क्या होता है नीचे वो जो मीठा मीठा घोल है, पानी है, उसके अंदर शुगर एडेड है, अब उसमें CO2 जो हम लोग कंप्रेस करके भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस्ड करके फिल किया जाता है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जब गई ना, तो वहाँ आप कहोगे कि यहाँ पर CO2 के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसके अंदर डिफ्यूज हो गए जा करके। या फिर डिफ्यूज़न, आप गैसेस का डिफ्यूज़न हम ज़्यादा पढ़ते हैं जनरली, जैसे एक गैस भरी आपने और उसी में दूसरी गैस को आपने मिक्स कर दिया, वो डिफ्यूज़न वर्ड है। और अच्छे से अभी इनको एक्सप्लेन करना और इनको हम डिटेल में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आंसर आपका, इसका आंसर है फ़िलहाल बेटा ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि कंसंट्रेशन आपकी कहाँ से कहाँ जाती है बताओ? पानी को वो सोखेगा क्यों? देखो जड़ है वो पानी को सोखेगी क्यों? पानी को वो तब सोखेगी जब उस पर कमी पड़ेगी, ठीक है? जैसे ही उसको पानी की जब कमी होगी, यानी पानी की जड़ों में यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मान लो इसने, क्योंकि ये जितना भी पानी यानी इसको मिलता है उसको ऊपर ले जा करके पत्तियों में फूड, खाना बनेगा उनका, तो पानी का इस्तेमाल कर लेता है प्लांट, है ना? अब उसको ज़रूरत पड़ती है तो नीचे लेता है। तो अभी यहाँ पर प्रोसेस याद रखना, ओस्मोसिस है। अगर यहाँ पर ये ओस्मोसिस है, अब ये कैसे है वो हमारी अलग टॉपिक है, ठीक है? इसको हम स्टडी कर लेंगे अलग से कि रूट हेयर जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैसे कर रहा है, क्या है। बट फिलहाल के लिए इसका आंसर ओस्मोसिस है, ठीक है? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, एल्गल सेल में, या फिर ऑल? प्रोकैरियोटिक सेल में होती है सेल वॉल, नहीं होती है? प्लांट सेल में होती है? बोलो बेटा, सेल वॉल कोशिका भित्ति, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, एल्गी, एल्गी समझते हो? एल्गल सेल कौन सी होती है बच्चों? बोलो, एल्गल सेल बताओ, एल्गल सेल। हाँ,
एल्गी होती क्या है, कहाँ देखी है? हम्म, हेलो हेलो ड्यूड, हाउ आर यू? बच्चे कब से आ गए, कितनी देर हो गई, कितना समय हो गया है बॉस? समझ में आ रहा है? कुछ कार्यक्रम समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? रिकॉर्ड कर दिए बच्चे आपके लिए क्लास, ठीक है? क्वेश्चंस के आंसर्स करो, ठीक है? क्वेश्चंस के आंसर्स करने का ABCD ऑप्शंस हैं, आंसर्स करना है, ठीक है? बिल्कुल समझ आ रहा है, बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं क्वेश्चन सब लिखना शुरू कर रहा हूँ, ये तो पहले के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो सेल वॉल बेटा, इट जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, बट इफ यू टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, देन प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों ऊपर जो हमने बनाई थी, इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है क्या? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा सेल वॉल इसमें तो दिखाया गया है, मामला क्या है? मामला क्या है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल सभी में नहीं होता है ना, किसी किसी में होता है। अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन में उसने ए एंड बी नहीं दिया है। अच्छा, एल्गी में होता है या नहीं होता है? क्यों बच्चों? हैं? हाँ, आंसर करो भाई, आंसर करो। कान इसमें हो गया ट्विस्ट, सब लोग आंसर करें, सब लोग। अच्छा भाई, आयुष हमारा बहुत मेहनत करता है। हम लोग गांव में घास काटते हैं, मशीन से देखा है घास काटना, किया है? हैं? अकेडमी में घास कटवाते हैं वो तुम्हें? कह देते हैं कि ये घास ग्राउंड की घास उखाड़ के लाओ, ऐसे बोलते हैं? अच्छा मशीन, अच्छा जो, हाँ बेटा सेल तो सब में एल्गी एक पौधा वो होता है ना, जैसे जो काई होती है ना, ठीक है? एल्गी क्या होती है बच्चे? एल्गी बेटा मैं दिखा देता हूँ इन लोग को यहाँ पर, और सबको ही दिखा दूंगा, खैर मैं एल्गी की इमेजेस देखो, फोटो देखो ध्यान से, ठीक है बच्चों? ये रहा, ये रहा फोटो, दिख रहा है मुन्ना? ये फोटो दिख रहा है? हैं? पाइप में? हाँ। अरे एलगी की बेटा क्या, मैंने उस दिन टंकी साफ की, ठीक है? और उस टंकी में मैंने देखा कि एलगी इतनी सारी उसमें जमा हो गई है, एकदम गजब। ये है बेटा, मैं इसको अपन कॉपी करके पेस्ट मारता है। अरे यार कुछ समथिंग रॉन्ग। बच्चों देखो ये है ना, एक मिनट, इसमें मैं फोटो दिखा देता हूँ जिससे कि सब लोग देख लो, है ना? काई, सिंपल आपकी ये काई, ठीक है, जो हम लोग देखते रहते हैं। ये एल्गी बेटा प्लांट हो गया ना एक तरीके से, और इसमें पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? ये सेल में, ठीक है? इसमें बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कहते हो? एल्गी सेल में तो प्रेजेंट है, एल्गी सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है। इट्स आंसर विल बी डी, डी डी डी। तुम्हें समझ में आ गई बात कृष्णा? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ यदि समझ समझ आई या नहीं आई, बताओ। अगले सवाल अब मैं लिख रहा हूँ स्पीड से, ठीक है? आंसर करना है एकदम, आंसर करने हैं बिजली की रफ्तार से। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 5 लिखे ना ऊपर, कितने लिखे हैं? 4। 5वां सवाल आपके सामने, ये रहा कंप्यूटर जी। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड, आपकी स्क्रीन पर, सेल थ्योरी वाज प्रेजेंट प्रपोज्ड बाय,
सेल थ्योरी प्रपोज करी है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने प्रपोज किया सेल थ्योरी को। ठीक है, अबे प्रपोज करने का मतलब होता है देना है, कोई चीज प्रेजेंट करना है। बेडल एंड टॉटम, बेडल एंड टॉटम, पहली बार सुना है ये नाम? हाँ। शील्ड श्लेडन एंड श्वान, ठीक है। स्लेडन और स्वान इन्होंने दिया था सेल थ्योरी, या हरगोविंद खुराना? बच्चों आपको पता है मिस्टर हरगोविंद खुराना, बताइए किसको लॉक किया जाए? लॉक करवाओ भाई, लॉक करवाओ। सेल थ्योरी किसने दी थी? ए, एक का आंसर आया ए, एक का आंसर आया सी। आयुष आप क्या कहते हो बताओ? व्हाट यू सी? आयुष व्हाट यू सी बेटा, आप क्या देख रहे हैं? ऑप्शन सी लॉक किया जाए? सी ही लॉक होगा बेटा। ठीक है, सेल थ्योरी बच्चे, सेल थ्योरी समझ रहे हो? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी जिसके 3 पॉइंट्स थे, लेक्चर 1 में पढ़ा था। ठीक है, श्लेडन एंड स्वान इज द परफेक्ट आंसर, लॉक कर दिया। ठीक है, श्लेडन एंड स्वान। बच्चों ये जो हरगोविंद खुराना है ना, ही इज अ इंडियन साइंटिस्ट, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, इनको अच्छे से समझ लो। ही इज इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन बायोलॉजिस्ट कह सकते हो आप, है ना, इंडियन बायोलॉजिस्ट। ओके बच्चों, इंडियन बायोलॉजिस्ट, इंडियन बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बायो की पढ़ाई करते हैं और कुछ बेहतरीन काम करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं बनना चाहता हूँ इंडियन केमिस्ट, है ना, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग सम हार्ड वर्क। तो उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ने से, है ना, चीजें। सो अब इसमें क्या हो, ही ऑल्सो गॉट्स अ नोबेल प्राइज। ठीक है, इनका एनसीईआरटी की जो बुक है ना, इस पे आपको यूपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की, 10th क्लास की एनसीईआरटी पे देखना, यूपी बोर्ड वाली पे यहाँ रखी है बुक, देख सकते हो, उसमें इनका फोटो है। ठीक है, इसीलिए फोटो है क्योंकि इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है बायो के फील्ड में। ठीक है, इन्हीं सब चीजों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। क्या? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 7 करोड़ है, 7 करोड़। ऐसे एक दो सवाल और आगे तो फिर है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बच्चे पैसे लेके भाग जाएंगे जितने आ रहे हैं कोचिंग से हैं। अब बेटा कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं, थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ क्वेश्चंस। आई थिंक आई शुड राइट द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, है ना, क्वेश्चंस लिख दूं पहले, है ना, उसके बाद फिर डिस्कस करने में अच्छा लगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया was first seen by? माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट सीन बाय, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? बेंदा। नाम क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। बंदा, अपना ही बंदा है वो, है ना, जिसने देखा वो अपना ही बंदा है। ठीक है, जिसने देखा वो अपना ही बंदा है। कोहलीकर, क्या कह रहे हो, विराट कोहली? श्वान, अच्छा श्वान जानते हो आप लोग? हैं, एक होता है श्वान,
और संस्कृत में श्वान को पता है क्या बोलते हैं? हैं? यहाँ से आज मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बात बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं? जीवन ज्ञान, है ना। जीवन ज्ञान की बात आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये वाला ज्ञान तो चल ही रहा है। जीवन ज्ञान यहाँ से इसलिए आया, ये जो वर्ड है ना श्वान, वैसे तो ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने सेल थ्योरी दी थी, है ना, श्वान। लेकिन इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं श्वान, या फिर ऐसे लिखते हैं, ये वाला सही है आई थिंक, ठीक है। तो बेटा श्वान जो होता है ना, श्वान का मतलब संस्कृत में होता है कुत्ता, ठीक है, डॉगी। तो एक बात यहाँ बोली गई है, श्लोक बोला गया है, वो श्लोक क्या बोला गया है? विद्यार्थी के गुण बताए जाते हैं, ठीक है। संस्कृत में बोला जाता है कि विद्यार्थी के गुण बताइए क्या है, तो उसमें आता है ना श्वान निद्रा, है ना, सुना है ना। तो वो जो श्वान निद्रा है, अल्प क्या क्या है बताओ उसमें क्या है? काकचेष्टम वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी, ठीक है। ये बताया जाता है कि ये विद्यार्थी के अंदर, आप लोगों को अपने अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। काकचेष्टम वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। काकचेष्टम यानी कौवे की तरह चेष्टा। कौवा देखा है उसी चीज को, तुम खाना खा रहे हो, कौवा ऐसे ऊपर देख रहा है ना, तुम पार्ले जी खा रहे हो। एक बार मैं अपने घर पे ऊपर बैठा था छत पर, तो छत पर हमारे नीम पीछे पेड़ था जामुन का, है ना, ऐसे बैठे हैं तो पीछे पेड़ है। तो मैं सुबह सुबह बिस्किट खा रहा था पार्ले जी चाय में डुबो करके, तो जैसे ही मैंने ऐसे करके खाना शुरू किया, इतनी देर में वो ले गया मेरे से, चौंच मार गया वो अलग, ठीक है, बहुत दिन पहले की बात है। तो उसमें क्या है, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए आपको, जैसे कुछ सीखने के लिए, है ना, आप एकदम अलर्ट रहने चाहिए। यू शुड बी एक्टिवेटेड, यू शुड बी इंटरेस्टेड इन द, कुछ क्लास चल रहा है उसमें एक्टिव रह के। हमने देखा है बीच में एक बच्चा आया था, है ना, उसको मैं यहाँ पढ़ा रहा था, तो वो ऐसे ऐसे, है ना, तो ऐसे बच्चे मुझे बड़ा दिक्कत आती है मुझे उन बच्चों के साथ। और तो बच्चे कैसे होने चाहिए, यू शुड बी क्यूरियस, है ना, एक्टिव रहने चाहिए आप लोग, जानने के लिए इच्छा रहनी चाहिए, है ना, सभी के अंदर। तो उसमें क्या बोला, काक चेष्टम, फिर आता है बकु ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। बगुला देखा है, बगुला पानी में एकदम कहीं पर भी उसका जो कुछ होगा ना कीड़ा वगैरह, तो बड़े ध्यान से देखता रहेगा, पानी में भी ढूंढ लेगा कि यहाँ से उसे पकड़ना है। और फिर आता है श्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए। कुत्ते के समान नींद होगी तो उससे क्या हो जाएगा, कुत्ते के समान जब नींद होगी यानी डॉगी के समान, है ना। डॉगी देखा है, कल मैं सुबह यहाँ 4-5 बजे झाड़ू लगा रहा, तो वहीं यहाँ डॉगी सो रहे 3-4, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, एक आंख खोल के ऐसे देख रहा मुझे ऐसे करके, है ना। वो यानी वो देख रहा था कि हाँ ये झाड़ू ही लगा रहा है, हम पे ही झाड़ू लगा दे, पता पड़ी मार दे हमें, है। तो वो यानी एक्टिव रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सो रहे हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए बोला गया है ना, कुछ बच्चे होते हैं एकदम सो रहे हैं, है ना, अंट शंट कुछ भी करे जा, सो ही जा रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे सो रहे हैं, है ना। 10-10 बजे 11-11 बजे उठ रहे हैं सुबह, सूर्य देवता एकदम आकर के चले भी गए ऊपर से, बच्चे सो रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि डॉगी की तरह थोड़ा रहो, यानी एक्टिव रहो, कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो तुरंत एक्टिव होकर के काम में लग जाओ, ठीक है। कम सोना चाहिए, कुंभकर्ण जैसे नींद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुंभकर्ण साल भर में 6 महीने सोता था वो, बीच में जगता था, आता आता ऐसे ऐसे करता था वो। क्या मामला है, खाना खाना पीना लाओ, खाना पीना लाओ, है ना, मीट मछली थोड़ा सा लेके आओ, मामला कुछ भारी है ना। हम जैसे लोग तो वो आशीष यादव जैसे तो कितने निकल जाता होगा पता भी नहीं लगता हो, ठीक है। अच्छे से सोता था एकदम, खा पी के फिर दोबारा सो जाता था। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, ठीक है। ताजुब होगा बेटा, ऐसे लोग कुछ होते हैं दुनिया में, ठीक है। आप देखोगे ऐसे लोग वाकई, मतलब ऐसे लोग इन द सेंस, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट भी बड़े आलस करते हैं, समझे, पढ़े पढ़े चौड़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं बनना है, एक्टिव रहना है। देन स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी, कम खाना चाहिए थोड़ा, और गृह त्यागी, इन पे हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन लेट हो जाएगा। श्वान बेटा, श्वान मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज से। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखे थे, ये आप आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर कर दो, आंसर कर दो तुम लोग उस पर। अब एक कॉपी पे थोड़ा लिख लो,
कॉपी खोलो, कॉपी खोलो, कॉपी खोलो। हैं, घर पे जाओ, पापा कहें कुछ बच्चा पढ़ के आया है, बच्चा एकदम खाली कॉपी। देखो कॉपी पे, कॉपी पे बेटा लिखोगे तो दिमाग में रिटेन हो जाएगा, क्वेश्चन दिमाग में अपन याद बना रहेगा, पेपर में और गलती नहीं करोगे। अगला सवाल, बेहतरीन सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग organelles in the cell is referred to as the suicide wall? or disposal unit? Smooth ER, Golgi complex, rough ER, mitochondria. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हुए हम रफ्तार के साथ। Besides nucleus, DNA is also present in ribosomes, mitochondria, lysosomes, Golgi complex. Nine, question number, the animal cell which does not possess nucleus is egg of hen, white blood cell, red blood cell,
नर्व सेल। बी ऑप्शन, क्वेश्चन 6 का बी। वो बेटा अभी बी किसका? अरे अभी नहीं पूछ रहा मैं, अभी तो बस आंसर लिखो, मतलब क्वेश्चन लिखो। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल, मसल सेल, लिवर सेल, किडनी सेल। ऑल राइट, ये सवाल इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल वाला है। ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन cheek cells are commonly stained by या stained with methylene blue, saffronin, acetocaramine, eosine। All right, let's do these questions। पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट सीन बाय, पहला बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा था सबसे पहले? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अरे ऐसे मत बोलो भाई, साइंटिस्ट है वो। हाँ बेटा सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, कोशिका के ऊर्जा निर्माण, है ना। तो किसने देखा था सबसे पहले? श्वान ने देखा था, नॉट द सी। सी का बी ऑप्शन एकदम रॉकिंग। आयुष का ठीक है भाई, ठीक है। कॉलिकर इज द करेक्ट आंसर। सब चीजें स्वान भाई थोड़ी कर देंगे, और भी तो बंदे करेंगे, या सब चीजें एक ही बंदा कर देगा? सेल थ्योरी दे दी, माना कि बंदा सेल थ्योरी देखी। आई थिंक कॉलिकर ही है ना, ठीक है, कॉलिकर ही है। अच्छा कॉलिकर ही है, वरना आंसर तो कॉलिकर ही है भाई, ठीक है। अरे कुछ नया भी तो सीखोगे भाई, कुछ गाने से फायदा ऐसे ही थोड़ी ईशान मिलेगा। कुछ गलत चीज सही होगी, रीलर्न करोगे, ठीक है। देख लो देख लो, कॉपी देख रहे हो क्या? नोट्स देख रहे हो? नोट्स, नोट्स देखो, देखो नोट्स अपने स्कूल के। अरे तो इसीलिए तो बेटा कहा है, अरे बुक नहीं है, कोचिंग के नोट्स रेफर करो। सारा मामला यदि उसमें स्कूल के नोट्स में मिल जाएगा तो फिर हमें कौन पूछेगा? व्हाट इज द नीड टू अटेंड द क्लासेस हेयर? अरे पूरे बुक में नहीं है, तभी तो यहाँ पढ़ाया गया है एकदम बिंदास, ठीक है।
एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ बेटा, एक्स्ट्रा कंपटीशन में आएगा, ये एएमयू के पेपर में आएगा ऐसी चीज। अभी तुम बोल रहे हो ना बुक में हैं, अरे भाई पढ़ो, मस्त एकदम चीज, एक्स्ट्रा पढ़ोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। क्लास में बोलोगे वाह वाह सर वाह, कुछ हटके होगा ना तुम्हारा, बढ़िया। ठीक है बेटा, क्या आंसर था उसका? कोलिकर। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया पहले देखा था, ठीक है, वो याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इन द सेल इज रेफर टू एज द सुसाइडल बैग्स और डिस्पोजल यूनिट्स? बच्चों सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं? ठीक है, सुसाइडल बैग समझते हो? मुन्ना मुन्ना एक मिनट, इसमें मैंने ऑप्शन कुछ गलत लिख दिए क्या? बच्चों एक मिनट, मैंने इसमें ऑप्शन एक गलत लिख दिए हैं। आई एम सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी। ऑप्शन बेटा मैंने गलत लिख दिए हैं, ठीक है। एक काम करो, इसमें स्मूथ ईआर की जगह ना, स्मूथ ईआर की जगह एक ऑप्शन लिख दो लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम्स, इसके चारों ही ऑप्शंस में बदल रहा हूँ, सॉरी आई एम सो, जस्ट अ मिनट, कुछ खेला बिगड़ गया क्या? ये जो मैंने ऑप्शंस थे ना बच्चों, ऑप्शंस मैंने ना थोड़ा मुन्ना ऑप्शंस का आगे पीछे हो गया है, ठीक है, आगे पीछे हो गया है, तो इसको सेट कर देता है अपन। एक मिनट रुको जरा, ये जो मामला है ना पूरा, ये वाले ऑप्शन बेटा इसके हैं, ठीक है मुन्ना, और ये जो ऊपर वाला मामला है ये नीचू, ठीक है। कॉन्ट्री नहीं आया, कोई बात नहीं, समझदार हो इतने तो तुम, ठीक है, इतना तो मुन्ना समझदार हो तुम, कोई बात नहीं। देखो अब बेटा ये है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइडल बैग किसे कहते हैं बेटा? सुसाइडल बैग समझते हो? सुसाइडल बैग किसे कहते हैं ना? सुसाइडल बैग बेटा, सुसाइडल बैग क्या होते हैं सीखना तुम, जो मैंने उस दिन सेकंड लेक्चर लिया था उसमें देखना। सुसाइडल बैग्स होते हैं बेटा लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स हमारे सुसाइडल बैग्स के नाम से जाने जाते हैं। होता क्या है, कोशिका के अंदर ना ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये लाइसोसोम्स कई बार क्या करते हैं, ये बस्ट हो जाते हैं उसके अंदर आपस में ही, मतलब ऐसा उनके अंदर रिएक्शन होता है कि ये फट जाते हैं, और जब लाइसोसोम्स फट जाते हैं, इसीलिए मतलब इन्हें बोलता है सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स यानी जो खुद ही अपनी हत्या कर ले, ठीक है, यानी ये खुद ही कई बार बस्ट हो जाते हैं। अब वो क्यों बस्ट होते हैं क्या, तो उसका रीज़न अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। या डिस्पोजल यूनिट बोला जाए तो ये लाइसोसोम इसका आंसर कर लेना, ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा स्पीड में कर लो बच्चों। स्मूथ ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका तो यार सारा ही मामला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो पहले तो, ठीक है, इसको अभी मैं कर देता हूँ आंसर, इसके अभी हम लोग लिख देते हैं। हाँ, बिसाइड्स द न्यूक्लियस डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, ठीक है बच्चे। आंसर एक काम करता हूँ मैं अभी फिलहाल ना, इस क्वेश्चन को ही अभी मैं अभी आंसर्स में इसके लिखता हूँ, ठीक है, ऑप्शंस में इसके लिख दूंगा, पहले तुम आगे वाले बता दो, ठीक है बच्चों। बता दूं, राइबोसोम्स माइट, अभी वैसे भी इस पे हमने स्टडी नहीं किया है लेक्चर में, तो इसे रहने दो भी। नेक्स्ट इस पे मैं अभी सिर्फ याद रखना, क्वेश्चंस में वही ले रहा हूँ जो अब तक की क्लास में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, मैं वैसे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ जो नहीं पढ़े। द एनिमल सेल विच डज नॉट possess द न्यूक्लियस इज, बेटा मनुष्य के शरीर में कई सारी कोशिकाएं होती हैं ना, उन कोशिकाओं में से आपको वो बतानी है जिसके अंदर नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मुर्गी के एग ऑफ हैन, मुर्गी के अंडे में हमारी वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं?
श्वेत रक्त कणिकाएं, या रेड ब्लड सेल्स, या नर्व सेल? बच्चों बताओ, 9th का आंसर बताओ एकदम। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एग ऑफ एन, या नर्व सेल? किसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है? अब तुम कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही। एक में नहीं होता, बताओ किस में है? आंसर करो बेटा, जल्दी कर दो थोड़ा। सातवें का ए है मुन्ना, सातवें का ए है, ए है सातवें का राइबोसोम्स। अरे गलत है, निपट गई फाइल तुम्हारी, गलत बता रहे हो, गलत। लार्जेस्ट सेल बताओ, सॉरी क्या बोले तुम लोग, क्या आंसर कर रहे हो बताओ ना, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। ए, और कौन बता रहा है? तो मुर्गी का अंडा, मुर्गी पहले आई या अंडा? सवाल में सवाल आ गया, बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा आया? है? अरे मुर्गी पहले आई या अंडा, ये सवाल आपसे कल फिर मैं पूछूंगा, इस पर लंबा डिस्कशन होगा, ठीक है बच्चों? आंसर बता दो जल्दी से। बच्चों मुन्ना इसका आंसर है आपका, क्या बोल रहे हो? तुक्का ठोक रहे हो? हैं? सामने ही बैठ के तुक्का ठोका जा रहा है ना, शर्म नहीं आ रही है? सी ही आंसर है, ठीक है बच्चों। रेड ब्लड सेल्स में ना वो न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखना ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ना। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी लार्ज सेल नर्व सेल होती है, दिमाग की सेल है ना, ठीक है, काफी। ह्यूमन सेल, चीक सेल, बच्चों ये चीक सेल एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे जो चीक सेल्स होते हैं, गालों के सेल्स, इनको ना देख सकते हैं हम लोग लैब में, तो वो बेटा मिथाइलिन ब्लू से हम लोग स्टेन करते हैं। ये कल मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, क्या होता है, एक केमिकल होता है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तो उसमें मिथाइलिन ब्लू एक केमिकल मिलाते हैं, जैसे जो भी चीज़ हमने लिया सैंपल में उसमें ये मिथाइलिन ब्लू मिलाते हैं, उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तभी हमें कोशिकाएं दिखती हैं। अगर ये नहीं मिलाओगे तो उससे ये इंडिकेटर होता है एक तरीके से, ठीक है, ये मिलाने पर ही आपको कलर नजर आएगा, ठीक है। तो मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, बाय बाय। ऑप्शन सी कंप्यूटर महाशय, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।